मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को समग्रता से देखने वाला मनुष्य ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसके अलावा जो जीवन को आंशिक रूप से टुकड़ों में बांट कर देखते हैं, उन्हें सिवाय निराशा के कुछ भी हासिल नहीं होता है। अभी तुम्हारी जो परिस्थिति चल रही है, तुम उसे आंशिक रूप से देखने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी आंशिक रूप से देखने की यह प्रक्रिया वास्तविकता में वह साबित नहीं कर सकती जो इस समय तुम्हें जानने की अत्यंत ही आवश्यकता है। मेरा तुम्हारे प्रति सुझाव सदैव ही सीधा सा रहा है। जीवन को समग्रता से समग्र रूप में देखने का प्रयास करो, फिर तुम्हें वह सब स्पष्ट रूप से नजर आएगा जो तुम्हारी प्रगति के लिए आवश्यक है, किंतु जिससे अभी तक तुम अनजान हो। सदैव सकारात्मकता की तलाश करने वाला मनुष्य उसे हर हाल में पा ही लेता है, लेकिन जो सकारात्मकता को पाने की चाह रखते हुए भी अपने स्वभाव में नकारात्मकता को ही विजय बनाता है, वह चाहकर भी सब देख नहीं पाता और उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसका अर्थ बड़ा ही सामान्य सा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए वह सब कुछ रचित किया जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा, तुम्हें जानना होगा क्या और कैसे घटित हो रहा है सब कुछ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की या चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जरा विचार करो, अभी तुम्हारे साथ यह सब कुछ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है और कैसे किया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें देखना होगा अपने जीवन को, अपने जीवन की घटनाओं का आकलन तुम्हें करना होगा, तभी सारी बातें समझ में आएगी तुम्हारे। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए सकारात्मक रूप से खुशियों से भरा हुआ होने वाला है, लेकिन क्या इसे स्वीकार करने के लिए, इसे पाने के लिए तुम तैयार हो? क्या तुम तत्पर हो आगे आने के लिए और सही चुनाव करने के लिए? वो जो दूर हुआ, जो छीना गया, वह किसी कारण से था, लेकिन अब जो हो रहा है मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे लिए ही तुम्हारे परिणाम के समान होगा। तुम्हारे अतीत में किए गए कार्यों के कारण तुम्हारे वर्तमान का जन्म हुआ है और अब यही वर्तमान तुम्हारे लिए भविष्य की रचना कर रहा है। तुम्हें अपना भविष्य किस प्रकार का चाहिए, तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा। तुम्हें अपने विचारों से उसे बार बार बोलना होगा, लेकिन एक योजना के तहत नहीं, क्योंकि जब मनुष्य योजना करके अपने भविष्य को बनाने का विचार करता है, तब योजनाएं सफल नहीं होती। तुम्हें केवल एक रूपरेखा तैयार करनी है। यह कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार नहीं करना। जब तुम मेरी बातों के अर्थ को समझ जाओगे, तब तुम इस जीवन के अनसुलझे रहस्यों को समझने लगोगे। फिर कुछ भी बचेगा नहीं, छिपेगा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, जरा गहराई से सोचो, विचार करो कि तुम्हें क्या बताया जा रहा है। जरा गहराई से विचार करो कि ऐसा क्या है जिससे अभी तक तुम अनजान हो, लेकिन जो निरंतर घटित हो रहा है।
कोई ऐसी कड़ी है जो तुमसे छूट रही है, उसे समेटने का प्रयास करो, उसे अपनाने का प्रयास करो, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे प्रिय, उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा में है। नई शुरुआत तुम्हारी प्रतीक्षा में है। यह नई शुरुआत खुशहाली से भरी होगी, रहस्य रोमांच से भरी हुई होगी और तुम आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन की गतिविधियों को लिखना होगा, तुम्हें गौर करना होगा, ध्यान देना होगा और जब तुम ऐसा करोगे एक एक बात स्पष्ट होगी। मैं जानता हूँ चमत्कार की प्रतीक्षा तुम लंबे समय से करते आए हो, लेकिन वास्तविकता में यही वह घड़ी है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। वास्तव में अब वह घड़ी बहुत ही नजदीक है। अब तुम्हें वह सब मिलने वाला है। बस तुम्हें आगे आना होगा, निडर होना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भय तुम्हारे लिए निरर्थक है। तुम जिन चीजों से भय खा रहे हो वास्तव में वह बेईमानी है, महत्वहीन है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि भय तुम्हें कमजोर करता है। बेवजह भय को अपने ऊपर हावी करके अपने जीवन को छोटा करने का प्रयत्न ना करो, बल्कि हर तरह की परिस्थिति का सामना कर उनसे लड़ने की चेष्टा करो। विजय तुम्हारा अधिकार है। विजय तुम्हें निश्चित तौर पर मिलकर रहेगी। वह समय अब बहुत नजदीक है जब सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी, जब तुम्हारे नाम का बोलबाला होगा, जब तुम सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों एक साथ पाने वाले हो। धन का भाव दूर होगा, गरिमा में प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरेगा। हर किसी के लिए तुम प्रिय होंगे। न केवल तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, बल्कि तुम्हारी बुद्धि और विवेक का भी विस्तार होगा। सोचने समझने की क्षमता, बेहतर चुनाव करने की क्षमता तुम में विकसित होगी। विकल्प तुम्हारे पास सदैव से थे, सदा ही रहेंगे। सही विकल्प का चयन करने के तुम अधिकारी हो जाओगे और जब ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में चारों तरफ प्रसन्नता छा जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यही सही समय है, यही तुम्हारे लिए आवश्यक है, यही तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे प्रिय, अब जीवन वह रूप ले रहा है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। यह नई शुरुआत रहस्य रोमांच से भरी हुई है। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए खुशहाली से भरी हुई है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। अब तुम्हें केवल इतना ध्यान देना है कि तुम्हें अपने प्रयास को जारी रखना है। अपनी सेहत के प्रति तुम्हें खास ध्यान देना है। मेरे प्रिय, अपनी सेहत के लिए तुम क्या कर सकते हो वह करना प्रारंभ करो, फिर सब कुछ बदलने लगेगा। अपने जीवन में योग को शामिल करो। योग से तुम्हारे जीवन में खुशहाली का भी योग होगा और योग की प्रक्रिया से ही सब कुछ तुम्हारे जीवन में जुड़ता चला जाएगा। जो प्रसन्नता तुमसे छूट गई थी वह भी आएगी, जो खुशहाली दूर थी वह भी आएगी। सब तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे अधीन होगा। जीवन को शांति और सफलता के साथ जीने वाले हो तुम मेरे प्रिय, और इस प्रक्रिया में मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे आने वाले अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर तुम्हारी उंगली पकड़ कर ले जाने के लिए, सच्चाई के साथ सत्यता को दिखाने के लिए। वह सत्य जो एकाकी है, वह सत्य जो समग्र है, वही सत्य जो वास्तव में सत्य ही है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी उंगली थाम लो
भर लो, जीत के अधिकारी बनो, जीत को अपना लो। मेरे प्रिय सदा सुखी रहो, तुम्हारा समय बदलेगा, बांटने की कला विकसित करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति के दिन करीब है, वास्तव में तुम्हारा उत्थान होगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर हर महादेव जी।